ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्वायरमेंटली एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। 1-1.5 फुट कंक्रीट डाल के पूरे ग्रीन बेल्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर आपको पेवर ब्लॉक ही लगाना था वहाँ पे, तो पहली बात तो ग्रीन कवर क्यों हटाया। सेकेंड, अगर आपने ग्रीन कवर हटाया तो आप मिट्टी कंपैक्ट करके उसके ऊपर जैसे खड़ी डालते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में भी पेवर ब्लॉक लगता है, तो आपने वो क्यों नहीं किया। आपको नीचे कंक्रीट डालने की क्या जरूरत थी। इससे क्लियरली पता चलता है कि मंशा इसके अंदर मोटा पैसा बटोरने की थी और वो बटोरा गया है, क्लियरली बटोरा गया है। बिकॉज उस प्रोजेक्ट का ना सर बनता है ना पैर बनता है। लोकल्स उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। ये एनएमएमसी का प्रोजेक्ट हमको बोला जाता है। हम लोगों को बार बार अगर आप इंटरव्यू करेंगे किसी का तो एनएमएमसी का प्रोजेक्ट बोला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप अभी भी जाएं वहाँ पे क्या नाम है उसका रिकॉर्डिंग करने, तो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर अविनाश लाड दौड़ के आते हैं। उनका क्या लेना देना उस जगह से। इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अनलेस और अनटिल उन्होंने वो भी अपने नाम पे करवा लिया, जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नहीं करवाया, वो गार्डन प्लॉट है, तो वो आते क्यों हैं। वो तो हमने ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को चिट्ठी लिख के हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा आपत्ति जताई है कि ये प्रोजेक्ट नॉट ओनली इज इट एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग, और हम इस दुनिया में रह रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी इन्वायरमेंटल डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका है, और आप वहां पे पक्षियों को कैद करना चाहते हैं। मतलब शर्म से डूब मरने वाली बात है। इसके ऊपर एनएमएमसी को एक एंटी करप्शन ब्यूरो का इंक्वायरी बिठाना चाहिए टू फिगर आउट ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव कैसे हुए और ये अहेड कैसे गए। मिनी सीशोर या नवी मुंबई के पर्यटन स्थलों में से एक प्रमुख स्थल है, जहां लोग सुबह एवं शाम के समय खुली हवा में सांस लेने आते हैं, तो कुछ लोग अपने परिवार संग यहां घूमने के लिए आते हैं। मगर आज जिस प्रकार नवी मुंबई शहर कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है, उससे अब ये जगह भी बच नहीं पाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर हरे भरे उद्यान के आधे हिस्से में मिनी ट्रेन का प्रोजेक्ट लाया गया और अब यहीं पर बुकजेनिया नामक प्रकल्प भी लाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में रोष छाया है। एवं जब यह प्रकल्प शुरू हुआ था तब कई पर्यावरण प्रेमियों ने शांतता पूर्व तरीके से इसका विरोध भी किया था। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने मिनी सीशोर में किए जा रहे इस पर्यावरण हानि को लेकर अपना रोष द मेट्रो के सम्मुख व्यक्त किया। मिनी सीशोर में बन रहे प्रकल्प पर्यावरण के लिए हानिकारक। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने कहा कि मिनी सीशोर में बन रहे प्रकल्प पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि हरियाली काटकर यह कंक्रीट का जंगल बनाया गया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्वायरमेंटली एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। इन्होंने अभी रिसेंटली हमने कुछ मूवमेंट देखा है, बिकॉज कोविड के बाद थोड़ा मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद बारिशें आ गई, फिर बंद हो गया। काफ़ी चीज़ें उनमें से एकदम बुरी हालत में आ गई, बोर्ड वगैरह भी टूटने लग गए। अभी मैंने देखा है नया, फिर उन्होंने पेवर ब्लॉक्स वगैरह लगाने शुरू किए हैं। तो हमारा सवाल उठता है, 1-1.5 फुट कंक्रीट डाल के पूरे ग्रीन बेल्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अगर आपको पेवर ब्लॉक ही लगाना था वहाँ पे, तो पहली बात तो ग्रीन कवर क्यों हटाया। सेकेंड, अगर आपने ग्रीन कवर हटाया तो आप मिट्टी कंपैक्ट करके उसके ऊपर जैसे खड़ी डालते हैं, जैसे बिल्डिंग्स में भी पेवर ब्लॉक लगता है, तो आपने वो क्यों नहीं किया। आपको नीचे कंक्रीट डालने की क्या जरूरत थी। मोटी रकम बटोरने के लिए लाए जा रहे हैं ऐसे प्रकल्प। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ऐसा भी आरोप लगाया कि ऐसे प्रकल्प केवल मोटी रकम बटोरने के लिए लाए जा रहे हैं। इससे क्लियरली पता चलता है कि मंशा इसके अंदर मोटा पैसा बटोरने की थी और वो बटोरा गया है, क्लियरली बटोरा गया है। बिकॉज उस प्रोजेक्ट का ना सर बनता है ना पैर बनता है। लोकल्स उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है, क्लियरली। ये और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये एनएमएमसी का प्रोजेक्ट हमको बोला जाता है। हम लोगों को बार बार अगर आप इंटरव्यू करेंगे किसी का तो एनएमएमसी का प्रोजेक्ट बोला जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आप अभी भी जाएं वहाँ पे क्या नाम है उसका रिकॉर्डिंग करने, तो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर अविनाश लाड दौड़ के आते हैं। उनका क्या लेना देना उस जगह से। इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अनलेस और अनटिल उन्होंने वो भी अपने नाम पे करवा लिया, जो टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नहीं करवाया, वो गार्डन प्लॉट है, तो वो आते क्यों हैं। मिनी सीशोर में काम करने वाले सुरक्षा रक्षक करते हैं पूर्व नगर सेवक की खबरीगिरी।
रोहित मल्होत्रा ने ये भी आरोप लगाया कि मिनी सीशोर में काम करने वाले सुरक्षा रक्षक पूर्व नगर सेवक की खबरीगिरी करते हैं। अगर कोई यहाँ प्रकल्प की जानकारी लेने या शूटिंग करने पहुँच जाता है तो ये लोग पूर्व नगर सेवक को तुरंत इसकी जानकारी देते हैं एवं वे अपने झुंड के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं। ये बहुत बड़ा आपत्तिजनक बात है कि वहाँ पे जितने भी गार्डन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं या पीछे लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे इनके गाँव वाले हैं और इनके सब करीबी लोग हैं। इंस्टेंटली फ़ोन कॉल जाता है, वो वहाँ पे गार्ड रहेगा, वो फ़ोन करेगा अपने सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र इनको फ़ोन करते हैं, ये अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा अपना झुंड लेके आते हैं। तो पहली बात तो डराने की कोशिश कीजिए, मैं डरते हम हैं नहीं, नंबर 1, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग अपने लिए तो बात कर नहीं रहे, क्योंकि लूज़ करने को आपको है सब कुछ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स आपके हैं, हमारे तो नहीं। यहाँ तैनात सुरक्षा रक्षक हमारे लिए काम करते हैं या पूर्व नगर सेवक के लिए? रोहित मल्होत्रा ने ये भी सवाल उठाया कि यहाँ तैनात सुरक्षा रक्षक हमारे लिए काम करते हैं या पूर्व नगर सेवक के लिए। ऐसे सुरक्षा रक्षक हमें नहीं चाहिए। जो वहाँ पे गार्ड काम कर रहे हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं कि इस कॉर्पोरेटर के लिए काम कर रहे हैं, एक्स कॉर्पोरेटर के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत आपत्तिजनक बात है। और ये बात मैं आपके माध्यम से कमिश्नर तक पहुंचाना चाहूँगा कि जितने भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं गार्डन में एम्प्लॉई जो सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं, इन सबको चर्न किया जाए। यहाँ वालों को उठा के आप किसी और जगह पे भेजिए, हमको ये वाले कॉन्ट्रैक्टर के लोग यहाँ पे नहीं चाहिए, बिकॉज ये अगर इन्हीं की राजापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आएंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई ना इनकी। ये कैसे चलेगा? पारी परोटा विभाग में इनके लोग काम करते हैं, जो इनके साथ रोज़ घूमते हैं, वो पता चला वहाँ पे सैलरी लेते हैं। ये सारा का सारा तो हम पहले ऑलरेडी उजागर कर चुके हैं लोगों के सामने, अभी यहाँ पे भी वो दिखता है। और आपने भी खुद नोटिस किया है कि जैसे ही अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो पहले बात आपको सिक्योरिटी रोकता है फुटेज लेने के लिए। क्या छुपाने वाला है? पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, मैं जब दिल करेगा फ़ोटो लूँगा। कोई किसी को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में तो फोटो ले नहीं रहे ना, हम लोग तो ले रहे हैं कि आप क्या कांड कर रहे हैं हम उसकी फोटो ले रहे हैं, और एनएमएमसी क्या वहाँ पे गन मचा रहा है हमको वो फोटो लेनी है। कौन होते हैं आप लोग रोकने वाले? और फिर आप आते हैं पूरा का पूरा अपना झुंड लेकर और फिर आप इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं। मिनी ट्रेन अधिकतर समय बंद पड़ी हालत में। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि आधे उद्यान में मिनी ट्रेन का प्रकल्प साकार किया गया है जो अधिकतर समय बंद पड़ी होती है। इसका इंजन भी खराब हो चुका है, जिसे संभालने के लिए 3 चौकीदार तैनात किए गए हैं, जिन्हें तनख्वाह हमारे करों से जाती है, पूर्व नगर सेवक के जेब से नहीं। लोगों को ये समझना चाहिए, ये सारे नए प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं इसमें पैसा बटोरने का प्रोग्राम है। नहीं तो आप मेरे को बताइए 50% ऑफ द पार्क को आपने पहले ऑक्यूपाई कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ दैट मिनी ट्रेन। वो मिनी ट्रेन कितने दिन काम की है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। कभी उसका कोई पार्ट नहीं मिलता, कभी अभी तो पूरा का पूरा इंजन उसका खराब हो गया, चेंज करने की बातचीत चल रही है। और वो भंगार को संभालने के लिए, वो भंगार को गेट कीपिंग करने के लिए इन्होंने 2-3 वहाँ पे स्टाफ रखे हुए हैं जिनकी सैलरी हम दे रहे हैं। इसमें से जो एक्स कॉर्पोरेटर साहब हैं वो 1 रुपया नहीं खर्च कर रहे, वो हम एज टैक्स पेयर उसका पैसा भर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इज दिस द प्रोजेक्ट फॉर द एक्स कॉर्पोरेटर बाय द एक्स कॉर्पोरेटर फॉर द एक्स कॉर्पोरेटर? ये तो क्लियरली एक अलग ही रिपब्लिक चल रहा है हमारे एरिया में। ये मिनी सीशोर एरिया किसी की पर्सनल फिefdom बन के रह गया। मिनी सीशोर में बनाए गए प्रकल्पों की एंटी करप्शन करे जांच। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पहले बनाए गए प्रकल्प काम नहीं कर रहे एवं दूसरे प्रकल्पों को मंजूरी कैसे मिली, इसकी जांच एंटी करप्शन द्वारा की जाए। मैं आपके माध्यम से दूसरे कॉर्पोरेटर से भी पूछना चाहता हूँ अक्रॉस नवी मुंबई, उनको आके देखना चाहिए कितना पैसा इस एरिया में लगा है। उनके वार्ड्स में बेसिक एमिनिटीज का प्रॉब्लम है। हमारे वार्ड में देखिए ना, फुटपाथ टूट गए, लेकिन वहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है नई चीज़ बनाने में। ट्रेन रिपेयर नहीं होती, बगल में जाएं तो वो बच्चों की राइड्स हैं, उसको नीचे से कंक्रीट कर दिया, लेकिन राइड्स की हालत खराब है। प्रायोरिटीज गलत है। इसके ऊपर एनएमएमसी को एक एंटी करप्शन ब्यूरो का इंक्वायरी बिठाना चाहिए टू फिगर आउट ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव कैसे हुए और ये अहेड कैसे गए। पंछियों को कैद करना डूब मरने जैसा। आगे उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जो पंछियों को रखने का प्रकल्प लाया जा रहा है, इसके खिलाफ उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई है। आज वैसे भी हमारे देश में पर्यावरण की हानि हो चुकी है और सोने पे सुहागा अब हमारे यहाँ पंछियों को कैद किया जाने वाला है। ये डूब मरने वाली बात है, ऐसा भी उन्होंने कहा। जहाँ तक आपने एवरी की बात की थी, वो तो हमने ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को चिट्ठी लिख के हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई है कि ये प्रोजेक्ट नॉट ओनली इज इट एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग, और हम इस दुनिया में रह रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी इन्वायरमेंटल डिजास्टर ऑलरेडी हो चुका है, और आप वहाँ पे पक्षियों को कैद करना चाहते हैं। मतलब शर्म से डूब मरने वाली बात है।
ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो।